अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में करप्शन के हवाले से एक आलमी इदारे की जानिब से हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसने दुनिया भर के 180 ममालिक के बारे में अपना सर्वे शाया किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बाकायदा चंद हकायक पेश किए गए हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले और चंद हकायक आप लोगों की खिदमत में पेश करने से पहले इतनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के उमूमी तौर पे हवाले देते हुए नजर आते थे। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मौजूदा हुकूमत को कैसे चार्ज शीट किया है, वो तमाम तर तफसीलात मुख्तसर अल्फाज में समेटने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2020 में करप्शन के हवाले से पाकिस्तान की जो रैंकिंग जारी की थी, उसके मुताबिक 2020 में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर पे था। आउट ऑफ 180 कंट्रीज पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग एट 124। और अब जो 2021 के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, पाकिस्तान करप्शन में 140वें नंबर पे पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। नाज़रीन, ये याद रख लें कि अगर पहला नंबर होगा तो दैट मीन्स कि करप्शन उतनी ही कम होगी। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरह रिस्पेक्टिवली आप आगे बढ़ते जाएं तो 124 से 140वें पे जाना, इसका मतलब ये हुआ कि गुज़श्ता साल जो 16 ममालिक थे जो हमसे करप्शन में पीछे थे, हमने उन 16 करप्ट तरीन ममालिक को भी करप्शन में पीछे छोड़ दिया है। अब नाजरीन, ये तो एक बात हो गई। सीपीआई का जो स्कोर है पाकिस्तान का, वो 31 से 2020 में 31 था, 31 से जंप कर गया है 28 तक। यानी कि 3 पॉइंट्स जो हैं एकदम से उसमें पाकिस्तान जो है ना नीचे आया है, तनज़्ज़ुल की तरफ आया है। और सीपीआई स्कोर का 31 से 28 तक आना, और वो भी एक साल में, ये बहुत कम देखने को मिलता है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। और इस हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो मैं आगे जाके इसी वीडियो में आपके सुपुर्द करूँगा। तो ये इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर है। 2020 में नाजरीन पाकिस्तान की जो करप्शन में रैंकिंग थी वो 124 थी, 2019 में 120, 2018 में 117, 2017 में भी पाकिस्तान की करप्शन में रैंकिंग जो थी वो भी 117 रही है। अब नाजरीन, ये 2018 में जो सीपीआई स्कोर था पाकिस्तान का, वो 100 में से 33 था, 2019 में 100 में से 32 था, 2020 में 31 था, और 2021 में 3 पॉइंट्स नीचे गिर के 28 हो गया है। अब देखते हैं नाजरीन कि ये जो सीपीआई स्कोर है, इसका बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है और बहुत ज़्यादा केयरफुली, क्रिटिकली मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से। तो ये चंद सालों का मैंने डेटा लिया है, 7-8 सालों का, कि सीपीआई स्कोर यानी कि करप्शन पाकिस्तान में किन सालों में बतदरीज कम होती रही है, किस साल सबसे ज्यादा कम हुई और किन सालों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। 2010 में पाकिस्तान का जो सीपीआई स्कोर था वो 23 था, 2011 में 25 था, यानी कि उसमें बेहतरी आई है। पहले ज्यादा थी, 23 का मतलब यह है कि ज्यादा थी, और 25 का मतलब यह हो गया कि एक साल बाद उसमें करप्शन में थोड़ी सी कमी आ गई है। 2012 में 27, 2013 में 28, यानी कि हर साल बतदरीज करप्शन कम हो रही है। 2014 में 29, 2015 में 30,
2016 में 32, 2017 में 32, 2018 में 33 था, 2019 में 32 था, 2020 में 31, 2021 में 28 हो गया है। तो ये 2010 से लेके 2021-22 तक मैंने डेटा आपके सामने पेश कर दिया है। तो ये आप देख लीजिएगा कि 2010 से लेके 2018 तक बतदरीज करप्शन में कमी आ रही है, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो उसके बाद CPI स्कोर जो है पाकिस्तान का पॉइंट्स में नीचे गिर रहा है हर साल, और दैट मीन्स के करप्शन उस लिहाज से बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कई सवालात नाज़रीन जन्म लेते हैं। देखें, शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, उसके बारे में हुकूमत का पहले ही दिन से ये नैरेटिव है कि वो चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं। और फिर जब सवाल पूछा जाता है कि आपने कितने लोगों को कन्विक्ट किया है, कितने लोगों को सजाएं दी हैं और कितने लोगों से रिकवरी की है, तो जवाब मिलता है कि जनाब ये अदालतों का काम है, अदालतें जो हैं उन्हें ज़मानत पे रिहा कर देती हैं, हम अदालतों पे हमलावर नहीं हो सकते। वेल एंड गुड, बिल्कुल एक लॉजिकल जवाब है। हुकूमत के पास एक दलील तो मौजूद है ना कि ना तो हमने रिकवरी की, ना हमने कन्विक्शन की, ना हमने सजाएं दी, और उसका जो जवाब है वो अदालतों के ऊपर डाल देते हैं। बल्कि क्या डाल देते हैं, डेफिनेटली अदालतों से ही उनको जमानतें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर एक और है। सवाल यह है कि 2010 से 2018 तक ये जो CPI स्कोर मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि 2010 में 23 है, 2011 में 25 है, 2012 में 27 है, 13 में 28 है, 14 में 29 है, 15 में 30 है, 16 में 32 है, 17 में 32 है, ठीक है, 18 में 33 है, और 19 में 32 है, 20 में 31 है, और 21 में 28 है। यानी कि 10 से 18 तक बतदरीज बढ़ रहा है। और फिर इस हुकूमत के आने के बाद करप्शन मजीद जो है वो बढ़ रही है, वहाँ पे कम हो रही है। तो सवाल यह है कि करप्शन कम क्यों नहीं हुई इस हुकूमत में? वो तो चोर थे, वो तो डाकू थे, वो तो लुटेरे थे, तो करप्शन बाकी तमाम लेवल्स पे इस हुकूमत में बढ़ी क्यों है? पैसे आप रिकवर नहीं कर सके, उनको कन्विक्ट नहीं कर सके, हमने ये मान लिया, लेकिन करप्शन को कंट्रोल करना ये किसका काम था? सिर्फ चंद लोग तो नहीं है, हर इदारे में करप्शन के एक लूट सेल जो है वो जारी है। इसका जवाब बहरहाल हुकूमत ने बहर सूरत देना है, और हम उसके जवाब के बहर सूरत जो है वो मुंतजिर रहेंगे, बहर सूरत हम मुंतजिर रहेंगे। और ये एक हकीकत है कि आप देख लें कि वज़रा और मुशीरों और कई फेडरल मिनिस्टर्स पे भी केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस हैं। नदीम बाबर की वजह से पेट्रोल क्राइसिस आया था, और आमिर कियानी की वजह से दवाइयों की कीमतें 200-300 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या मुझे बता सकता है कोई कि नदीम बाबर आजकल कहाँ पे है? उन्होंने खूब लूट मार कर ली, 3 साल उन्होंने खूब बहती गंगा में हाथ धो लिए, उसके बाद उनको ओहदे से अलग कर लिया। आजकल वो कहाँ है? कोई सजा हो रही है उनको? कोई पूछगछ उनसे हुई है? बस 3 साल लूट मार करने के बाद उनसे कह दिया गया कि आप ओहदे से सबकदोश हो जाएं। तो उन्होंने जो अरबों रुपए की जायदादें बना ली, उसका हिसाब कौन देगा भाई? इतना आसानी से आपने जाने दिया। तो ये सवालात बहरहाल हुकूमत से हमारे मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।